इसलिए यहाँ बुलाया। छोटा सा एक केस हमारा सॉल्व हुआ था, एक काफ़ी सेंसेशनल केस था, तो उसके बारे में अवगत अवगत कराने के लिए 2 तारीख की केस थी। 2 तारीख को एफआईआर रजिस्टर हुआ था। 1 और 2 की रात की ये घटना थी। एफआईआर नंबर 293/2024 है एंड सेक्शन 305, 332(4) ऑफ बीएनएस एंड इसके साथ साथ 25-26 आर्म्स एक्ट भी जोड़ा गया है। तो इसमें बेसिकली जो ये केस है, ये मिस्टर कौशल कपूर, कुल्लू बंदूक घर, इनका जो दुकान है यहाँ पर। बेसिकली ये आर्म्स का सेल यहाँ होता है, लाइसेंस आर्म्स का। और इनके दुकान में 1 तारीख के रात को चोरी हुई थी। ये जब 1 तारीख के शाम को इन्होंने दुकान बंद करके निकले थे, तो फिर ये अपने दुकान में पूरा ताला लगा के गए थे। और इनफैक्ट जब वो निकले थे, उन्होंने सीसीटीवी भी ऑफ करके वो निकल गए थे। और 2 तारीख को जब वो सुबह वापस पहुंचे, तो जो दुकान का शटर है वो टूटा था, और अंदर का जो कबर्ड भी था वो भी कोई किसी ने आके वहां पर से दुकान को तोड़ के, कबर्ड को तोड़ के और बंदूक लेके गए थे। तो आगे जब इन्वेस्टिगेशन एफआईआर होने के बाद हमने आगे किया, तो इसमें हमें पाया गया कि 6 वेपन थे, 12 बोर के सिंगल बैरल वेपन्स थे, और ये यहाँ से चोरी हुए थे। और इस केस में मतलब ये अप्रोक्सीमेटली वेपन्स का वैल्यू है 1.3 लाख के आसपास, परंतु वेपन के वैल्यू से ज़्यादा मेरे को लगता है इसमें जो इसका खतरा है वो बड़ा इशू था। तो इसमें हमने इमीडिएटली एसआईटी गठित किया एंड इसमें 7-8 लोग हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे एडिशनल एसपी साहब भी थे। मैं खुद अपना जो इंसिडेंट प्लेस था वहाँ मैं खुद पहुँचा, और हमने कोशिश किया कि जो भी क्लूज थे इस केस में उसको जल्द ही जल्द हम निकाल पाए और इस केस को आगे ले जाए। तो हमें मालूम पड़ा कि वहाँ के दुकान में जो अंदर का सीसीटीवी था वो रात में उन्होंने जब निकल रहे थे उन्होंने बंद करके वो निकले थे, परंतु बाहर का 2-3 ऐसे जगह थे जहाँ से हमको क्रूशियल एविडेंस और क्रूशियल सीसीटीवी फुटेज मिला। तो उस फुटेज के आधार पे हमें मालूम पड़ा कि एक कोई सस्पेक्टेड व्हीकल है, एक वैगनआर, बड़ा पुराना सा व्हीकल है क्योंकि आजकल वैगनआर ज़्यादा चलते नहीं है। तो ये वैगनआर हमें फुटेज में मिला, रात के 3-3:30 बजे की समय थी। तो फुटेज में वो मिला और उसको हम ट्रेस करते गए, आगे लेते गए, तो हमें पाया गया कि ये वैगनआर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिला और अन्य और डिटेल भी मिले, गाड़ी का ओनर कौन था, ये सब। और इसमें आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन हम करते गए हमें मालूम पड़ा कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। एक मिस्टर विनोद अलाइज कमी, इसका है विलेज घलियाना एंड कुल्लू का रहने वाला है। और एक और है डैनी बोल के, सन ऑफ लीला चंद, ये बंजार का निवासी है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, 25 साल का उम्र का है। और एक लड़की भी शामिल थी इसमें, कन्याकुमारी, अलाइज शांता, 25 इयर्स की लड़की भी थी। तो बेसिकली ये 3 लोग थे। हाँ, ये मेरे एडिशनल साहब ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं ये कन्याकुमारी जो थी ये वाइफ ऑफ फर्स्ट अक्यूज्ड विनोद थी, उनकी वाइफ थी। इसकी भी उम्र 25 इयर्स के आसपास थी। तो 7 तारीख को हमने बेस्ड ऑन एविडेंस हमने इनको अरेस्ट किया, और बाकी इंट्रोगेशन में हमने जैसे ही इंट्रोगेट किया इन लोगों को, हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने ये वेपन इन्होंने ही यहाँ से चोरी किया था। और चोरी करके इन्होंने एक गांव में कश्ती नाला नियर विलेज धलियाना इन्होंने वहाँ जाके छुपाया हुआ था। इसको पूरी तरीके से इन्होंने छुपा के रखने के लिए इन्होंने पूरा ऊपर से कंबल लगा के, झाड़ियाँ ये सब लगा के इन्होंने पूरा वहाँ छुपा के रखा था। बाकी हमने इनको पुलिस रिमांड भी लिया है इनका, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। ये पर्टिकुलर थेफ्ट जो है, इसमें अभी तक जो हमारा इंट्रोगेशन है इसमें मोटिव अभी भी इतना क्लियर नहीं है, परंतु ये बता रहे हैं फॉर द यूज ऑफ डरा के किसी से चोरी करने के लिए इनका इरादा था। तो बेसिकली ये केस काफ़ी सेंसेशनल इसलिए था क्योंकि ये वेपन्स थे, और वेपन्स तो इन्होंने चोरी किया था, परंतु वो कार्ट्रिजेस जो थे वो चोरी हुआ नहीं था। तो इतना मतलब इवन दो इट वाज सेंसेशनल बट कार्ट्रिजेस वर स्टिल इंटैक्ट। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी टीम इसको क्रैक कर लेगी। काफ़ी सारे सस्पेक्ट्स थे। इनफैक्ट जैसे हमें मालूम पड़ा कि दुकान का सीसीटीवी फुटेज नहीं है,
तो ये बड़ा इशू हो गया था क्योंकि किसने चोरी किया वो हमें मालूम नहीं पड़ा। तो इनफैक्ट इट वाज अ ब्लाइंड केस। तो हमारे जो पुलिसकर्मी थे, हमारे एसएचओ साहब, इसमें उन्होंने बड़ा मेहनत किया। इसके साथ साथ हमारे साइबर सेल के जवान थे और हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं जो टीम को लीड किया। मैंने भी पूरा कोशिश किया, जो भी हमारा इनपुट्स था हमने इनको दिया और इन्होंने केस को क्रैक किया। एंड ये वेपन्स हैं आपके सामने जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये हमने सील किया है। ऑब्वियसली ये फॉरेंसिक्स को अभी जाएंगे। एंड बाकी इस केस में मैं बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, और भी अगर इसमें कोई और लिंक आता है, कोई लीड आता है, तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केस एफ आई आर नंबर 278/2024 13 दशहरा के दिन ही चोरी हुआ था। 13 अक्टूबर को एक चोरी हुआ था। यहाँ पर हमारे कुल्लू शहर में ही हुआ था। रेजिडेंट ऑफ रूपी पैलेस मिस्टर आदित्य विक्रम सिंह जी के घर पे हुआ था। वहाँ पर स्टोलन प्रॉपर्टी था, 12 लाख के आसपास चांदी था। और इस चीज़ को भी हमने रिकवर कर लिया है। 100% इसमें भी रिकवरी हुआ है। एंड इसमें भी एक अक्यूज्ड अरेस्टेड है जो उत्तराखंड का रहने वाला है। तो काफ़ी सेंसेशनल दो केसेस थे जो अभी रिसेंट पास्ट में हुए हैं, और इन केसेस को अपडेट देने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो आप। इनका रिमांड अभी 5 दिन का रिमांड था। 7 तारीख से लेकर कल रिमांड इनका ख़त्म हो रहा है। तो आगे हम बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेशन अगर रिमांड की आवश्यकता है तो हम लेंगे, और भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का डिटेल अगर आगे आता है तो हम आपसे भी शेयर करेंगे। मोटिव का हम अभी भी वी आर ट्राइंग टू डिटरमिन, पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन प्राइमरीली इंट्रोगेट कर रहे हैं हम इनको। और इनका और कोई लिंक है, किसी गैंग के साथ लिंक है, या कोई बाहर प्रदेश के किसी लोगों के साथ लिंक है, इस चीज़ की भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये भी बाहर निकल के आए, इनकी फ़ोन्स की, इनकी और कोई फैमिली रिश्तेदारों में से सब चीज़ों का हम खोज रहे हैं कि ऐसा कोई लीड मिले। जी, उसका नाम है चैन सिंह, सन ऑफ मडी सिंह। एंड ये है टेहरी गढ़वाल के रहने वाले हैं। तकरीबन इनका उम्र है 45 ईयर्स का एज है इनका। और ये जो प्रॉपर्टी था इसका 12 लाख का 12 लैक्स का चांदी था। उनके घर का जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था जो चोरी हुआ था। देखिए, ये डिटेल्स आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा, परंतु इसका रिकवरी हो चुका है।